टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर अपन पढ़ेंगे हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वर्किंग करती है, कैसे उनकी प्रोसेस सारा वर्क होता है, इंटरनल पार्ट्स क्या होता है, एक्सटर्नल पार्ट्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो आप कंप्यूटर सेकेंडरी डिवाइसेस कैसे स्टोरेज होते हैं, वो भी सब कंप्यूटर हार्डवेयर में बेसिक जो चीजें आती है मैं आपको आशा ही बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन हार्डवेयर क्या होते हैं और क्या कैसे वर्क करते हैं उससे शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर वो होते हैं जिनको अपन किलो या ग्राम में माप सकते हैं, या जिनको टच या फील कर सकते हैं। मतलब devices which we can touch, feel and measure in kilo and gram, they are known as computer hardware। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? जिनको अपन किलो या ग्राम में माप सकते हैं, टच या फील कर सकते हैं, वो होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। उसके बाद आता है कंप्यूटर हार्डवेयर होते कितने प्रकार के। कंप्यूटर हार्डवेयर होते कितने प्रकार? कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं दो प्रकार के। कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं दो प्रकार के, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर आर टू टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर अपने पास मिलता है सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल। दो मिलते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर की तरफ लगाए, यानी इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर नोन एज कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के जो अंदर की तरफ लगाए जाते हैं। फिर आता है कंप्यूटर एक्सटर्नल पार्ट्स जो कंप्यूटर के बाहर लगाए जाते हैं, कंप्यूटर के बाहर जो अपन को दिखाई देते हैं, यानी आउटर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर नोन एज कंप्यूटर हार्डवेयर। आउटर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट कंप्यूटर हार्डवेयर, एक्सटर्नल कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, जैसे दो पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर एक्सटर्नल हार्डवेयर के दो पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? जैसे जिससे अपन कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, जिसके कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं, जिसके अपन कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। कंप्यूटर को कमांड देते हैं। कमांड किस तरीके से देते हैं? जैसे माउस से दे दिया आपने, माउस से राइट क्लिक करने से, लेफ्ट क्लिक करने से आप उसको कमांड देते हो। फिर सेकेंडरी ऑप्शन अपने पास आता है, कंप्यूटर को कीबोर्ड से द्वारा कीबोर्ड से अपन दे सकते हैं कमांड्स उसको। फिर जैसे माइक से अपन उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, माइक्रोफोन हो गया। फिर आउटपुट में काम कौन से आता है? आउटपुट डिवाइसेस के अंदर स्पीकर हो गया, जैसे अपन स्पीकर से कुछ साउंड, जैसे माइक से अपन साउंड दी तो स्पीकर से आउटपुट आ गया। कंप्यूटर की एलईडी हो गई जिसको मॉनिटर कहते हैं, अपन मॉनिटर के सामने आपको दिखाई देता है। और जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर आपको प्रिंट देता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। ये हो गया। अब सबसे पहले अपन वर्किंग जैसे बात करिए माउस की, बात करिए अपन ने माउस की, तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। माउस से इनपुट देते हैं, तो ये अपने पास आपके पास मिल जाएगा माउस। क्या हो गया ये? माउस के अंदर होते हैं आपके पास दो बटन। माउस के पास होते हैं अपने दो बटन और तीन बटन, जिसके अपन एक होता है स्क्रॉल बार, जिसको अपन बटन भी कहते हैं और रोलर भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपन माउस को वर्किंग करते हैं। सबसे पहले आता है लेफ्ट बटन, सबसे पहले आता है लेफ्ट बटन, जिससे अपन फोल्डर, फाइल या अदर ऐप को किसी को सेलेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है, या ओपन करने के लिए, किसी फाइल, फोल्डर या अदर ऐप को सेलेक्ट या ओपन करने के लिए। बाकी आप ब्लैक बोर्ड पे देखते रहिए, सर आपको आगे से आगे कनेक्ट करते रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है। फिर ये हो गया माउस के फिर आगे आता है राइट बटन। राइट बटन के क्या होगा आपके अंदर? राइट बटन के अंदर आप किसी भी फाइल, फोल्डर या किसी अदर ऐप की मेन्यू ओपन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ओपन कर सकते हैं, और उसके और भी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन? राइट क्लिक से मेन्यू ओपन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, या उसकी अदर एक्टिविटीज है, जो अदर डिस्क्रिप्शन है, वो अपन उसका देख सकते हैं। फिर आता है स्क्रॉल बटन के अंदर क्या होगा? आप पेज को अप एंड डाउन करने के लिए यूज में लिया जाता है। पेज को अप एंड डाउन करने के लिए यूज में लिया जाता है। ये हो गया माउस। और माउस जैसा कि होता है, माउस को आपको पता है माउस टू टाइप्स के आते हैं। माउस भी वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड होते हैं जो मेरे सामने भी, और वायरलेस जिनकी वायर नहीं होगी, वो अपने अडेप्टर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है। अडेप्टर के साथ अपन उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया अपना वायर्ड माउस। और वायर्ड माउस के अंदर भी आपको टू कैटेगरीज मिल जाएगी। जैसे एक PS2 की मिलती है, जिसके अंदर आपको ऐसी पिन नहीं मिलेगी, उसके आगे वाली गोल पिन मिलेगी, तो वो हो गया PS2। वो मतलब वो लगाए जाते थे पुराने जो सीपीयूज या पुराने जो आते थे आपके सीपीयूज आते थे उनके अंदर। अभी जो नए एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आपको ये वाला मिलेगा। उससे भी एडवांस आ गए जिनके अंदर वायरलेस मिलेंगे, जो बिना वायर के भी आपके कनेक्ट होते हैं। ये हो गया माउस का वर्क। फिर आप आते हैं कीबोर्ड के ऊपर, फिर आते हैं अपन, ये आ गया माउस। फिर माउस के अंदर वायरलेस माउस के अंदर होता है जैसे वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, जैसे कि ब्लूटूथ या अडेप्टर जिसको अपन कहते हैं उससे कनेक्टेड रहता है। ब्लूटूथ या अडेप्टर से कनेक्टेड रहेंगे, उसके अंदर अपन शो करेंगे कि आपको कैसे उसके अंदर दिखाई देता है, उसके अंदर कैसे आपको कनेक्ट होता है। उसमें क्या होता है, एक वायरलेस माउस आपने लिया है, वो आप एक उसका डिस्टेंस कवर होता है, जैसा कि नहीं आप इधर बैठे हो, कहीं और बैठ के भी उसको यूज करना है। एक उस ब्लूटूथ या अडेप्टर का एक डिस्टेंस रहता है, जैसे 10 मीटर्स हो गया या 20 मीटर्स हो गया, उसका उतना एरिया रहता है, डिस्टेंसिंग एरिया रहता है, उसके अंदर वो आपका वर्किंग करता है। ठीक है। फिर वही प्रोसेस आपके आगे भी डिवाइसेस के अंदर, जैसे बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे इनपुट के अंदर वायरलेस आ गए, जैसे स्कैनर नाम सुना है आपने?
स्कैनर सुना है कि जो आपको कंप्यूटर को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में देता है, जो हार्ड कॉपी होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, वो भी स्कैनर, वो भी आपको वो भी वही काम करता है। वो आजकल वायरलेस भी आ गए, वायर्ड भी आता है, वो सब ऑप्शन हो गए। फिर अपने पास आता है कीबोर्ड, फिर अपने पास आता है कीबोर्ड। अब टोटल आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर कीज दे रखी है, टोटल आपके कीबोर्ड के ऊपर कीज दे रखी है इतनी सारी। अब जो बेसिक आपने अगर ये इतना बड़ा कीबोर्ड है उसके ऊपर तो आपको कई सारी मिलेगी जो स्टैंडर्ड अपन कीबोर्ड यूज में लेते हैं, जो स्टैंडर्ड अपन कीबोर्ड यूज में लेते हैं, जिसके अंदर अपन जो बेसिक कीज जो अपन लेते हैं जैसे रेगुलर कीबोर्ड जिसको अपन कहते हैं, उसके अंदर होती है टोटल 107 यानी 107 कीज, 107 कीज होती है। ये सारी जो कीज होती है इनको 107 कीज होती है कीबोर्ड के अंदर। अब इसके अंदर भी कीज इतनी सारी है, कीज काफी है, तो इन सबको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया अलग अलग, यहाँ ये इस कैटेगरी के अंदर जाएगी, ये इस कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले अपने पास कीबोर्ड, कीबोर्ड के ऊपर आता है, कीबोर्ड के अंदर ये हो गया सबसे पहले आता है ABCD जिसको अपन A to Z कहते हैं, यानी वो हो गई अल्फा कीज। A to Z क्या हो गई अपने पास, अल्फा कीज, A to Z हो गई अपने पास अल्फा कीज। फिर आते हैं 1 to 10, ये हो गया 0 to 9, 0 to 9, 0 to इधर भी मिल जाएगा आपको, और 0 1 to 1 to 0 ये इधर भी मिल जाएगा। ये क्या हो गई, न्यूमेरिकल कीज, क्या हो गई, न्यूमेरिकल कीज, जिसके अंदर नंबर दिखाई देते हैं, न्यूमेरिकल कीज। फिर आते हैं अपने पास फंक्शन कीज, जिनको अलग अलग फंक्शन के लिए यूज में लिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। वो होती है F1 to F12, F1 to F12। फिर आती है कमांड्स की, कुछ कमांड की जिससे अपन कमांड दे सकते हैं कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। जैसे होगी उसके अंदर होगा सबसे पहले कंट्रोल, फिर आती है शिफ्ट, फिर आती है अल्ट। पहले आएगी कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट, ये होती है कमांड। अब कंट्रोल के साथ आप किसी चीज को प्रेस करोगे तो उसका जो फंक्शनैलिटी, जो उसका कमांड होगा वो कंप्यूटर तक आपके पहुंच जाएगा, जो वो आपके कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद आएगा अपने पास नेविगेशन कीज। कौन सी आएगी, नेविगेशन कीज, जो पेज को अप डाउन राइट लेफ्ट करने के लिए यूज में ली जाती है। फिर आती है अपने पास टॉगल कीज, जो ये तीन लाइटें दे रखी होती है अपने पास, 3 लाइटें दी होती है। जैसे कैप्स लॉक हो गया, सबसे पहली वाली मिलेगी कैप्स लॉक। अगर कोई लेटर है आपको, आप लिख रहे हो, आपका नाम लिखना है, तो आप सोचो मेरा नाम पूरा कैपिटल लेटर्स में आना चाहिए, तो आपको मिलेगा कैप्स लॉक की से, कैप्स लॉक की से आपको वो सारे नाम कैपिटल मिलेगा। अगर ऑन करोगे तो इधर फर्स्ट लाइट ऑन, सेकंड लाइट है इसके अंदर, वो ऑन मिल जाएगी, ठीक है। फिर आती है न्यूमेरिकल की, जो इस तरीके वाला कीबोर्ड दिया हुआ है, जो राइट हैंड साइड वाला कीबोर्ड दे रखा है आपके सामने, उससे क्या होगा, आप नम लॉक से आप उसको ऑन कर सकते हो, नम लॉक से आप उसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। उससे क्या होगा, ये वर्किंग नंबर चालू रहेंगे या बंद हो जाएंगे, नंबर चालू रहेंगे, या अगर ऑन कर रखा है तो नंबर चालू रहेंगे, अगर ऑफ कर दिया तो नंबर वर्किंग करना बंद हो जाएंगे। फिर आता है ये स्क्रॉल लॉक, ये आपको बटन यहाँ पर सेंटर में मिलेगा, इधर टॉप पे, कीबोर्ड के टॉप पे इधर सेंटर में मिलेगा स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक पे क्या होगा आपके पास कि आप इस पे क्लिक करोगे, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका पेज जो अप एंड डाउन, स्क्रॉल लॉक जो माउस के अंदर बटन बताया था मैंने कि आप पेज उसको रोल करके पेज को अप या डाउन कर सकते हैं, पेज को अप या डाउन कर सकते हो, तो वो आपका ऑफ हो जाएगा इसके अंदर, स्क्रॉल लॉक से वो आपका ऑफ हो जाएगा। फिर आपकी ये चीज क्लासिफिकेशन, अब कुछ कीज डिफरेंट अलग अलग होती है। जैसे सबसे बड़ी कीज जिसको कहा जाता है कीबोर्ड की, वो होती है स्पेस बार, सबसे बड़ी जिसको की कहा जाता है वो होती है स्पेस बार। फिर आता है एस्केप बटन, कभी गेम वगैरह खेलते हैं जिसके अंदर क्लोज बटन का ऑप्शन नहीं होता है, विंडो के अंदर जो टाइटल बार में क्लोज बटन का ऑप्शन था वो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको एस्केप बटन से। किससे मिलेगा, एस्केप बटन से, एस्केप बटन से मतलब आप पीछे जा सकते हो। फिर आता है एंटर बटन, क्या आता है अपना एंटर बटन। एंटर बटन आपको क्या वर्किंग के लिए यूज में लिया जाता है, एंटर बटन से आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो, या किसी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हो, या आप किसी नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो, फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हो। फिर आती है इधर सेकंड की अपने, और नेक्स्ट की आती है अपने टैब की। कौन सी आती है, टैब की। टैब की का काम क्या होता है, टैब की आपको काम करने के लिए यूज मिल जाती है, या तो नेक्स्ट स्टेप, अगर आप कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हो, किसी टेबल के अंदर वर्क कर रहे हो, तो आपको वो नेक्स्ट सेल के अंदर ले जाएगी, या नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर, यानी नेक्स्ट स्टेप है। और अगर जैसे कि आप स्पेस बार दबाते हो, स्पेस बार 1 2 3 4 5 बार लगाओगे तो 5 स्पेस लेगा, वो टोटल 5 स्पेस लेगा। अगर आप टैब की एक बार प्रेस करोगे, टैब की एक बार प्रेस करोगे तो वो आपको टोटल 5 स्पेस देगी, एक 1 टाइम में। पर स्पेस बार आपको 5 टाइम में 5 स्पेस प्रोवाइड कराती है, पर टैब की आपको 1 टाइम में 5 स्पेस प्रोवाइड कराती है। हो गया। फिर आता है बैक स्पेस की, फिर आता है बैक स्पेस की, जो आपके वर्ड्स को मिटाने के लिए यूज में ली जाती है, वर्ड्स को मिटाने के लिए यूज में ली जाती है। उसके बाद आता है अपने पास डिलीट बटन, क्या आता है
डिलीट बटन का वर्किंग क्या होती है आपको, कि आपके जो डिलीट बटन दिया हुआ है ये, तो ये डिलीट बटन आपको वर्ड्स किसी फाइल फोल्डर को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं, यानी मिटाने के लिए। जैसे आपने कल पढ़ा रिसाइकिल बिन के अंदर चला जाता है वो डिलीट बटन से आप उसको मिटा सकते हो, चला जाएगा। फिर अपने पास आते हैं कुछ अदर की जाती है, जैसे इधर आता है, आपने देखा कंप्यूटर के अंदर भी स्क्रीनशॉट आता है, कंप्यूटर के अंदर भी स्क्रीनशॉट आता है। जैसे आप मोबाइल के अंदर लेते हो वो कंप्यूटर के अंदर जैसे यहाँ पर लिखा प्रिंट SRC, प्रिंट SRC, तो ये ऑप्शन मिलेगा आपको प्रिंट के अंदर, उसके अंदर प्रिंट क्लिक करने पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये हो गया कीबोर्ड की क्लासिफिकेशन। ये जो बेसिक कीबोर्ड के अंदर ये सारी कीज दी है, बाकी एक्स्ट्रा अगर कोई बड़ा कीबोर्ड है तो उसके अंदर अदर भी ऑप्शन मिलता है, जैसे ये साउंड वगैरह को यहाँ ऊपर मिल जाता है कीबोर्ड के ऊपर। और जो बेसिक कीबोर्ड रहता है वो यहाँ तक ही रहता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। तो ये बेसिक 107 कीज होती है टोटल। ये हो गया। अब जैसे की माउस के अंदर आपके पास वायर्ड और वायरलेस के ऑप्शन थे, तो इसके अंदर भी आपको वायर्ड और वायरलेस के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो कीबोर्ड क्या होगा, आपके पास वायरलेस मिल जाएगा अगर वायर्ड, उसके पास वायर्ड होगा। अब माउस के अंदर भी दो चीज, वायर्ड के अंदर भी दो चीजें थी, PS2 और यूएसबी तो आपने देख रखी, जो आपके चार्जिंग स्लॉट्स वगैरह आते हैं ना मोबाइल के, वैसे यूएसबी मिलेगी। और वही अगर आपको PS2 चाहिए तो ऐसी गोल पिंस मिलेगी, ऐसी गोल पिंस मिलेगी आपको PS2 के अंदर। PS2 के अंदर आपको ऐसी गोल पिंस। अब इसको डालने का एक तरीका होता है, इसका एक जो ये फ्लैट वाला पार्ट है वो उसका बना हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही डालना पड़ता है। नहीं तो इसके अंदर अलग अलग पिंस दी हुई होती है, अलग अलग पिन दी हुई होती है, वो ब्रेक हो जाती है। वो ब्रेक होने के बाद, एक भी पिन ब्रेक होने के बाद वो वर्किंग करना बंद हो जाता है। एक भी पिन ब्रेक होने के बाद वो वर्किंग करना बंद हो जाता है। ये आ गया सबने कीबोर्ड। ये था आपके कुछ इंटरनल पार्ट्स आपके, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट्स आपके कंप्यूटर के। अब एक्सटर्नल पार्ट्स में एक और चीज आती है अपने, क्या आता है, प्रिंटर। क्या आता है, प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस, क्या है, इनपुट है, जिससे अपन को सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने में यूज में लिया जाता है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करेगा। अब उसके अंदर क्या होगा, जैसे आपने किसी पेपर है, आपका सॉफ्ट कॉपी आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको चाहते हो कि मेरे पास पेपर के फॉर्म में आ जाए, पेपर फॉर्म में या किसी भी और फॉर्म में जो आप चाहते हो, तो आप उसको करके आप उसके तक उसको प्रिंट क्लिक करके, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जाकर प्रिंट क्लिक करके आपको जैसे पेज की सेटिंग्स वगैरह करनी है, जैसे पेज को जैसा पेज चाहिए, जैसा कलर चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, वो आपके प्रिंटर की सेटिंग्स होती है। प्रिंटर सेलेक्ट करके आप पेज की साइज देके उसके आप आगे एक्सटेप करके प्रिंट दे सकते हो। अब प्रिंटर होते हैं दो टाइप्स के, प्रिंटर होता है टू टाइप्स के होते हैं आपके पास। प्रिंटर मिलते हैं टू टाइप्स के, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन। अभी जो बेसिकली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलते हैं वो चलते हैं नॉन इम्पैक्ट। जो पुरानी टेक्नोलॉजी के अंदर चलते थे वो चलते थे इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन से चलते थे, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर अब तीन चीजें क्या आते थे। इम्पैक्ट प्रिंटर को अब रिप्लेस क्यों किया, इम्पैक्ट प्रिंटर की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज था कि ये बहुत ज्यादा आवाज करते थे। इसके अंदर तीन तरह के प्रिंटर आते थे, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो अपने मेडिकल्स वगैरह पे यूज में ली जाती है, अपने जो डॉट 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 एक एक डॉट को प्रिंट करते थे, एक एक डॉट को प्रिंट करते थे, वो हो गया डॉट मैट्रिक्स। फिर लाइन प्रिंटर, वो लाइन टू लाइन, 1 to 1 लाइन टू लाइन प्रिंट करे, एक एक लाइन, तो उसके अंदर टाइम भी अपना ज्यादा कंज्यूम होता था, तो वो हो गया। उसके बाद आता है अपने पास डेजी व्हील। डेजी व्हील एक व्हील की तरह प्रिंटर होता था, वो व्हील राउंड रहता था, तब आपका वो प्रिंट उस पेपर के ऊपर होता था। डेजी व्हील तो मतलब वो आवाज ही बहुत ज्यादा करते थे, उनके डिसएडवांटेज, वो इंक भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे, टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। उनको रिप्लेस किया गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से। उनको किससे रिप्लेस किया गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते थे, आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके कम टाइम लेते थे, ज्यादा फास्ट टेक्नोलॉजी होती थी। और उनके अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप ग्राफिक्स भी प्रिंट कर सकते थे, मतलब ग्राफिक्स यानी आप इमेज भी उसके अंदर प्रिंट कर सकते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आप ओनली टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हो। इम्पैक्ट प्रिंटर के आप ओनली टेक्स्ट प्रिंट होते थे, और नॉन इम्पैक्ट के अंदर आपको ग्राफिक्स वगैरह भी प्रिंट कर सकते, टेक्स्ट और इमेजेस दोनों प्रिंट करने। अब इसके दो टाइप्स होते थे, लेजर और इंकजेट। अब इंकजेट प्रिंटर के अंदर क्या होता था, इंकजेट प्रिंटर आपके इंक का प्रेशर लगता था पेपर के अंदर, आप इंकजेट के अंदर डालते थे, इंक का प्रेशर लगता था, वो प्रिंट होकर आपके सामने आता था। उसके अंदर आप देखते हो प्रिंटर से पेपर लेते हो वो थोड़ा गीला लगता है, गीला लगता है, वो होता है इंकजेट प्रिंटर। और लेजर प्रिंटर के अंदर लेजर लाइट के द्वारा उस पेपर के ऊपर प्रिंट किया जाता था, ये हो गए दो। और सेकंड, इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये था कि लेजर जो लिक्विड वाली इंक होती है, जो अपन पेन्स वगैरह में लिक्विड वाली इंक यूज करते हैं, वैसी इंक होती थी इंकजेट प्रिंटर के अंदर, वो होती थी इंकजेट प्रिंटर के अंदर। अब जो नेक्स्ट जो पाउडर के टाइप में इंक और आती है, जो पाउडर डालते अंदर, वो लेजर के ऊपर प्रिंट करता था, वो लेजर लाइट का काम है, तो उसमें लिक्विड का वर्किंग नहीं होती थी, तो पाउडर के द्वारा आपको यूज में लिया जाता था, पाउडर के द्वारा आप उसको यूज में ले सकते हो। एक पाउडर आता था, आप इंसर्ट कीजिए उसको, डाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर कलर और
ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ऑप्शन मिलते हैं अपन को ब्लैक इन इम्पैक्ट प्रिंटर में। आगे समझे प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, उसके टू टाइप्स और साथ समझ में आ गए। अब जैसे आप चलते हो तो आपको कहते हैं कितने किलोमीटर प्रति स्पीड से चल रहे हो, कितने किलोमीटर प्रति स्पीड हार्ट से चल रहे हो, या किसी चीज को मेजर कैसे किया जाता है। तो प्रिंटर भी क्या स्पीड से आपका चल रहा है, क्या प्रिंटर क्या स्पीड से, जैसे आपकी इंटरनेट की स्पीड होती है, जैसे कितने एमबी की स्पीड आ रही है, कितने जीबी की आ रही है, या कितने केबीपीएस की स्पीड आ रही है। तो वो स्पीड मेजर करने का तरीका अपन केबीपीएस कहते थे, एमबीपीएस कहते थे। तो प्रिंटर कितनी स्पीड से चला उसको मेजर करने का तरीका होता है डीपीआई, डॉट पर इंच, यानी डीपीआई डॉट पर इंच, एक डॉट कितने इंच में टाइप कर रहा है, डॉट पर इंच में कितने डॉट्स वो टाइप कर रहा है, मतलब डॉट के अकॉर्डिंग, एक डॉट के अकॉर्डिंग वो मेजर करता था। ये हो गया प्रिंटर, ये हो गया आपके आउटर पार्ट्स। वैसे आउटर पार्ट्स और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्पीकर, माइक, स्कैनर। और प्रिंटर का एक और रूप होता है जैसे प्लॉटर्स, जिनको कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, प्लॉटर्स। प्लॉटर्स के अंदर क्या होता है, जैसे आपके बैनर्स वगैरह होते हैं, ब्लूप्रिंट्स हो गए, मैप्स हो गए, वो सब आपके बड़े बड़े प्लॉटर्स पे प्रिंटर का काम होता है पेपर की साइज पे प्रिंट करना, और प्लॉटर्स का काम होता है बैनर की साइज या जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं उनकी साइज में आपको प्रिंट करके प्रोवाइड कराता था। अब ये हो गया एक्सटर्नल पार्ट्स। अब आते हैं अपन इंटरनल पार्ट, जो आपके कंप्यूटर के अंदर की तरफ, जो आप देखते हो सीपीयू देखते हो, अब जिसको अपन सीपीयू कहते हो, वो उसके अंदर जो बेसिकली आप जिसको सीपीयू कहते हो, ये वाली चीज आप जिसको सीपीयू कहते हो, ये कहते हो, ये बेसिकली सीपीयू नहीं होता, इसको अपन कहते हैं कैबिनेट। क्या कहते हैं, कैबिनेट। इस कैबिनेट के अंदर काफी सारे पार्ट्स लगाए जाते हैं, कंप्यूटर के काफी सारे पार्ट्स लगाए जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये सारा असेंबल किया हुआ कीबोर्ड मिल जाएगा आपको इसके अंदर की, ये आपका कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, इसके अंदर आपको सारे पार्ट असेंबल किए मिल जाएंगे। अब क्या क्या पार्ट्स है इसके अंदर वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर का आपने जब परिभाषा पढ़ी थी, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब उसको बिजली से चल रही है। अब उसको बिजली मिलती कैसे, तो ये होता है एसएमपीएस। क्या होता है ये, एसएमपीएस। ये क्या वर्किंग करता है, ये सबसे पहले स्विच बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी लेता है, स्विच बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी लेके मदरबोर्ड तक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। मदरबोर्ड यानी क्या होता है, कंप्यूटर के जो आईसी कहते हैं, जिसको अपन मोबाइल के आईसी या कंप्यूटर के आईसी कहते हैं। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करता है। ये हो गई पिन जो इलेक्ट्रिसिटी उस तक पहुंचाती है, ये हो गई पिन जो इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाती है। ये आगे समझना, ये लगती है मदरबोर्ड के अंदर, मदरबोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी मिली। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए होगी, इसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है, इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ये आपकी कंप्यूटर की जो पावर केबल लगाई जाती है, जो कंप्यूटर की पावर केबल लगाई जाती है, वो सबसे पहले यहाँ पर कनेक्ट की जाती है, इसके अंदर कनेक्ट की जाएगी ये एसएमपीएस के अंदर, और ये चीज लगाई जाती है स्विच बोर्ड के अंदर, ये लगाई जाती है। तो सबसे पहले स्विच बोर्ड से पावर तक आया एसएमपीएस तक, एसएमपीएस ने इसको मदरबोर्ड तक दिया। अब आप देख रहे हो ये तो मदरबोर्ड तक जा रही है, तो बाकी की दो पिनों का क्या वर्किंग होती है, बाकी की दो पिनों की वर्किंग होती है, एक वर्किंग लेगी हार्ड डिस्क को, जो आपको जो डेटा स्टोर करने का वर्क करती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगी, और दूसरी आपको प्रोवाइड कराएगी आपके एसएमपीएस को, सॉरी डीवीडी राइटर को आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। यानी दो चीजें लगती है, हार्ड डिस्क और डीवीडी राइटर कंप्यूटर के अंदर, उन दोनों को आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगी, ये दोनों चीजें। आ गई तीनों केबल समझ में, 3 केबल थी इसके अंदर, तीनों केबल समझ में आ गई आपको एसएमपीएस की। और एसएमपीएस को कैसे, ये था एसएमपीएस। इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है एसएमपीएस के बाद आपका मदरबोर्ड। क्या आता है, मदरबोर्ड। ये होता है मदरबोर्ड, जिससे अपन कंप्यूटर के आईसी यानी मदरबोर्ड जो सारा वर्किंग आपका लिया जाता है, वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्यों कहा जाता है इसको, मदरबोर्ड का कहने का तरीका इसलिए ये है क्योंकि इसके अंदर जो वर्किंग होती है आपकी, इसके अंदर ये मदर का काम क्या होता है, एक सारी चीजों को मैनेज करके चलना। तो ये भी वैसे सब चीजों को एक साथ मैनेज करके जो मेन जो काम होता है, अगर ये चीज नहीं होगी, जैसे मोबाइल के अंदर कहते हैं आईसी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, तो ये कंप्यूटर की एक आईसी हो गई। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो मेन वर्किंग का काम करती है। अब इसके अंदर सबसे पहले आपकी चीज आती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड। जो ये सबसे बड़ा व्हाइट कलर का स्लॉट दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइट कलर का, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने का वो बड़ी वाली पिन यहाँ पर लगेगी एसएमपीएस की, यानी एसएमपीएस से मदरबोर्ड में आ गया पावर। अब मदरबोर्ड क्या करता है ना, उसके अंदर हर एक चीज को एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होती, किसी को कम चाहिए होती है, किसी को ज्यादा चाहिए होती है। किसी डिवाइस को मदरबोर्ड के अंदर ज्यादा चाहिए होती है और किसी डिवाइस को कम चाहिए होती है। तो उसके अंदर ये ब्लैक कलर के कैपेसिटर दे रखे होते हैं, वो वर्किंग करते हैं आपके इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करने का काम करते हैं कैपेसिटर्स। क्या करते हैं,
कैपेसिटर किसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी है, किसको कितनी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, वो काम करते हैं कैपेसिटर। ये ब्लैक कलर के जो सेल के आपके जो सेल आते हैं ना, वैसे ब्लैक कलर के दिए होते हैं। अब कैपेसिटर जब फूलते कब, अगर कंप्यूटर वोल्टेज ज्यादा ले रहा है, कंप्यूटर वोल्टेज एकदम से ज्यादा आ गया, तो वो कैपेसिटर क्या होगा, उस एरिया में अगर वोल्टेज ज्यादा तो उस एरिया का कैपेसिटर फूल जाएगा। उस एरिया का कैपेसिटर फूल गया तो बाकी के डिवाइसेस को इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी के डिवाइसेस पे इफेक्ट नहीं होगा ज्यादा। तो उससे क्या होगा, अपना आईसी बच जाएगी, आईसी जो सबसे महंगी आती है वो चीज बच जाएगी, अपना एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। तो अब अपन को पता कैसे चलेगा कैपेसिटर फूल गया, क्योंकि ये तो लगा होता है इंटरनल पार्ट के अंदर, तो उसका एक होता है कंप्यूटर आपका हैंग होना शुरू हो जाएगा, थोड़ी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, कंप्यूटर कम काम करेगा आपका, उस सारे वर्किंग आपकी इसके अंदर होगी, ठीक है। तो अब आपको फिर कंप्यूटर का पीछे का कैप खोल के ओपन करके देखना होगा, अगर कैपेसिटर फूल गया है, हाँ तो ठीक है मेरा कंप्यूटर कैपेसिटर फूला, मतलब वोल्टेज तेज लिया होगा इसने, घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी तेज आ गई, ये हो गया। फिर दूसरी इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करने का काम करता है जंपर्स। ये जो स्टील की प्लेटें दिखाई दे रही है आपको, ये ब्लैक कलर की बिल्डिंग की तरह, ये होती है जंपर्स, ये होते हैं जंपर्स। ये काम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड करने का काम करते हैं। कौन से एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उस टाइम उसको ज्यादा देंगे, और कौन से एरिया में कम चाहिए तो उस टाइम उधर से कंज्यूम करके उधर प्रोवाइड करेंगे, मतलब जिसको जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो डिवाइड करने का वर्क करेंगे, यानी डिवाइड करने का वर्क करेंगे। ये हो गया जंपर्स का काम। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने रैम और रोम पढ़े थे कल। रैम और रोम के अंदर क्या होगा, ये जो स्लॉट्स दिए हुए आपके, ये स्लॉट्स होते हैं रैम के, 2 स्लॉट्स दिए हुए रहते हैं ज्यादातर रैम के अंदर। अगर रैम इंक्रीज भी करनी है तो 8 जीबी की इसके अंदर लगाई, या 4 जीबी की इसके अंदर लगाई तो 12 जीबी की हो गई। अगर ओनली 4 जीबी की चाहिए तो 2 जीबी की भी 2 लगा सकते हो, या 4 जीबी की एक सिंगल लगा सकते हो। अब रैम होती किस टाइप की है, ये होती है आपकी रैम, ये होती है आपकी रैम, ग्रीन कलर की जो प्लेट दिखाई दे रही है एक, और ये होती है रैम। इसके अंदर होता है रैम का आपको स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज, स्थायी मेमोरी। तो इसके अंदर आप जाओगे, ये स्लॉट इसके अंदर आप जाके कनेक्ट कर सकते हो। ये लॉक है, इसके लॉक ओपन करके आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो रैम को। वो आपको देखना पड़ेगा, एक इधर एक पॉइंट दिया हुआ रहता है, उस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मिला के अपन को लॉक देना होता है। अगर वो पॉइंट नहीं मिलता है तो वो रैम खराब हो जाती है, वो पॉइंट नहीं मिलता है तो अपना रैम खराब हो जाती है। ये होती है रैम, जो आपकी स्थायी मेमोरी, अस्थायी यानी नॉन वोलेटाइल होती है, जो आपको चेंज होती रहती है, टेम्परेरी स्टोरेज का वर्क करती है। ये हो गई रैम। तो आपको आपके ऊपर डिपेंड, आपको कितना स्टोरेज, रैम का कितना स्टोरेज रखना है वो आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। रैम के बाद आता है अपने पास रोम का वर्क। क्या आता है, रोम का वर्क, जो फिक्स रहता है, जो यानी फिक्स रहता है। जैसे आपके पास रोम हो गई, ये छोटी छोटी इसके अंदर ब्लैक कलर की दे रखती है, छोटे जो इंटेल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको इधर से, ये इंटेल यानी ये मदरबोर्ड इंटेल कंपनी का है। जब भी आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर कंपनी का नाम लिखा होगा, ये मदरबोर्ड लगा तो इंटेल लिखा होगा। अगर कोई और कंपनी का है, सैमसंग, आसूस वगैरह, तो वो लिखा होगा। वो नाम अपन चेंज नहीं कर सकते, वो नाम अपन चेंज नहीं कर सकते। तो क्या हो गई, रोम क्या हो गई, फिक्स मेमोरी हो गई। रोम हो गई फिक्स मेमोरी, जो इसके अंदर अपन चेंज नहीं कर सकते, जिसके अंदर अपन चेंज नहीं कर सकते। तो रोम का वर्क हो गया फिक्स, रैम का हो गया टेम्पररी स्टोरेज, रोम हो गई फिक्स मेमोरी, रोम हो गई फिक्स मेमोरी। ये आगे समझ फिक्स मेमोरी। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप कंपनी वगैरह के नेम वगैरह आप इसके अंदर एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ये कंपनी को अथॉरिटी होती है आप इसको चेंज करने की, अपन नॉर्मल जो यूजर होते हैं वो उसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये इसको फिक्स मेमोरी रखा गया। ये हो गई रोम। फिर नेक्स्ट स्टेप अपने पास आता है कार्ड, जो अपन ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लगते हैं कंप्यूटर के अंदर, पीसीआई कार्ड, जो गेम के लिए, जिनको गेम खेलने का शौक होता है वो एक्सटर्नल कार्ड्स लगाते हैं ताकि मेरे ग्राफिक्स कंप्यूटर के थोड़े बढ़ जाए। तो ये 2 व्हाइट कलर के दिए हुए रहते हैं। आपका बड़ा है तो थोड़ा इसके अंदर लगेगा, छोटा है तो थोड़ा इसके अंदर लगेगा, वो अकॉर्डिंग है आपके कैसा ग्राफिक कार्ड यूज में लेते हो, ग्राफिक कार्ड कैसे आप इसके अंदर यूज में लेते हो वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये हो गया ग्राफिक कार्ड पीसीआई स्लॉट, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पीसीआई स्लॉट, यानी पीसीआई यानी गेमिंग स्लॉट, जिसके अंदर गेमिंग स्लॉट, ग्राफिक कार्ड हाई करने के वो। फिर मेन चीज जो अपन वर्किंग की बात करते हैं, जैसे आपने जिसको आप सीपीयू कहते हो, जिसको आप सीपीयू कहते हो कंप्यूटर का, वो लगाया जाता है इधर, वो लगाया जाता है इधर। ये खुलेगा, लॉक लगेगा इसके ऊपर, फिर ये चीज यहां से ओपन होगी, ये चीज यहां से ओपन हुई, ठीक है। फिर यहाँ पर ये लगाया जाता है सीपीयू। यहाँ पर एक छोटा सा बिस्किट टाइप एक आइकन होता है, बिस्किट टाइप एक सीपीयू प्रोसेसर दिया होता है, वो इसके ऊपर असेंबल किया जाता है, वो इसके ऊपर असेंबल किया जाता है, ठीक है। असेंबल करने के बाद ये वापस लॉक हो जाता है। जो मेन जो सारी प्रोसेसिंग कहते हैं ना अपन सीपीयू के अंदर होती है, सीपीयू के अंदर हो रही है, वो सीपीयू होता है ये वाला, वो सीपीयू होता है ये वाली चीज होती है सीपीयू। इसके अंदर लगाया जाता है जैसे इनपुट आना, इनपुट जाना, आपने पढ़ा था डेटा यहाँ से आ रहा है वहां जा रहा है, डेटा का क्या काम करे वो सारा यहाँ पर। सीपीयू होते हैं 2 टाइप्स के, पिन और पिनलेस, पिन और पिनलेस। जो बेसिकली
पुरानी टेक्नोलॉजी के पिन वाले यूज होते थे, अब न्यू टेक्नोलॉजी में पिनलेस यूज होते हैं, ठीक है। अब पिन के अंदर क्या होता है, उसके अंदर 40 पिन आती थी, टोटल 40 पिन आती थी और हर पिन का अलग वर्क होता था, हर पिन का अलग वर्क होता था। अब उस टेक्नोलॉजी को चेंज करके थोड़े एडवांस सीपीयूज आ गए तो उसके अंदर होता था। अब जब आप इसके वो एक लोहे का प्लेट की तरह होता था, लोहे की, अब लोहे की प्लेट है वो वर्किंग होगी तो गर्म तो होगी, लोहे की प्लेट है वर्किंग चल रही है उसके ऊपर तो वो गर्म तो होगी। अब उसको गर्म होने से रोकने के लिए एक चीज लगाई जाती है इसके ऊपर एक फैन लगाया जाता है, इसके ऊपर एक फैन लगाया जाता है, इसके ऊपर एक फैन, उसको अपन कहते हैं मदरबोर्ड फैन, उसको अपन कहते हैं मदरबोर्ड फैन। मदरबोर्ड फैन मिल गया, ये होता है मदरबोर्ड फैन। इसको इसके ऊपर असेंबल किया जाता है इस तरीके से, इसको इस तरीके से इसके ऊपर असेंबल किया जाता है। अगर ये इसको हीट नहीं होगी तो थोड़ा वर्किंग ज्यादा, अगर हीट होगी तो बंद हो जाएगा। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हीट होगा तो बंद हो जाएगा थोड़ा टाइम बाद, तो उसको हीटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर मदरबोर्ड फैन लगाया जाता है इस तरीके। अब इसको भी इलेक्ट्रिसिटी कौन देता है, मदरबोर्ड ही देता है। एमबी फैन को मदरबोर्ड फैन, एमबी फैन का क्या हो गया, मदरबोर्ड फैन। अब मदरबोर्ड को फैन कौन देगा, मदरबोर्ड खुद ही देगा। मदरबोर्ड का स्लॉट आपको मिल जाएगा इसके अंदर, वो आपको प्रोवाइड करा देगा इसकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी, अब ये भी लोहे का, फिर ये भी लोहे आयरन का, दोनों मिलके फिर अर्थिंग का रहता है अपने पास की, दोनों लोहे के तो अर्थिंग होगी, तो इन दोनों के बीच में एक पेस्ट लगाया जाता है, एक पेस्ट लगाया जाता है, एक अपने जो पेस्ट आता है ना नॉर्मल, उसके जैसा एक इलेक्ट्रॉनिकल पेस्ट आता है जिसको अपन थर्मल पेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट लगाया जाता है इसके अंदर। थर्मल पेस्ट लगाने पे वो फिर इलेक्ट्रिसिटी उसका अर्थिंग का वर्किंग कम हो जाता है, अर्थिंग के खतरा खत्म हो जाता है इसके बाद। तभी आपको अगर कंप्यूटर के अंदर डिस्प्ले नहीं आता, कभी कभी देखते हो चलता चलता कंप्यूटर काफी टाइम तक पड़ा है उसके बाद उसका डिस्प्ले नहीं आता है, वो किसी कारण आता है, ये थर्मल पेस्ट होता है वो सूख जाता है। थर्मल पेस्ट क्या होता है, सूख जाता है, वही आप कहते हो फिर कंप्यूटर सर्विसिंग पे आ गया। कंप्यूटर सर्विसिंग का मतलब क्या होता है कि आप कंपनी में ले जाकर दोगे, कंपनी क्या करेगी, इस मदरबोर्ड को निकालेगी, क्लीनिंग करके इसके ऊपर पेस्ट वापस लगा के आपको वापस दे देगी। ये हो गई आपके कंप्यूटर की सर्विस, ये हो गई आपके कंप्यूटर की सर्विस। आगे समझे, फिर अपने पास आता है, आप कंप्यूटर के अंदर डेट एंड टाइम देखते हो तो चेंज नहीं होते हैं, मतलब चेंज होते हैं, मतलब आप कंप्यूटर बंद करने के बाद भी वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, कंप्यूटर बंद करने के बाद भी वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। वो लगते हैं CMOS सेल के द्वारा। वो इधर स्लॉट दिया होता है, वो होता है सेल, ये गोल वाला सेल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गोल वाला सेल होता है, ये दिया हुआ होता है आपके सेल, इसके अंदर सेल के अंदर। ये यहाँ पर असेंबल कर दोगे इसको, ये लग गया आपका लॉक हो गया इसके अंदर। इसके अंदर आपका सारा वर्किंग पूरी हो जाएगी, पूरी वर्किंग हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अब आप इसके अंदर अगर ये खराब हो जाता है, अगर डेट एंड टाइम आपकी सही नहीं चल रही है, आपकी बहुत सही से नहीं वर्किंग कर रही है इसके अंदर, तो वो होगी आपकी CMOS सेल के कारण, वो होगी आपके CMOS सेल के कारण। CMOS सेल वर्किंग बंद हो जाता है तो कंप्यूटर खोलिए, इस सेल को निकालिए, नया सेल लगा दीजिए जो मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं। ये हो गया मेन पार्ट। अब इसके ऊपर कुछ स्लॉट्स और एक्सटर्नल पिंस दे रखी होती है, एक्स्ट्रा पिंस दे रखी होती है, तो वो होती है जैसे USB की स्लॉट हो गई, एक USB के जो वर्किंग स्लॉट्स उनकी स्लॉट्स हो गए, जो फ्रंट पैनल है आपके कंप्यूटर का, जो CPU के आगे का पार्ट है उनके स्लॉट्स हो गए, और जो आपके USB के स्लॉट्स हो गए, जो USB या ऑडियो स्लॉट्स वगैरह हो गए, तो उनके हो गए, ऑडियो भी तो लगती है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो उनके स्लॉट को वर्किंग करना, दो अलग अलग पिंस दे रखी है, वो पिंस के ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी दे रखी है। फिर इसके अंदर एक और चीज दी हुई होती है, ये केबल रेड कलर के, यानी SATA केबल और ID केबल, दो केबल इसके अंदर लगाई जाती है। अब वो एडवांस SATA केबल चलती है, पुरानी थी वो ID केबल यूज में ली जाती थी। तो पुरानी ID केबल इस तरीके की होती थी जिसके अंदर वायर बहुत ज्यादा बड़े बड़े, ये इस तरीके की केबल लगाई जाती थी। ये केबल लगती है यहाँ पर जो बड़ा स्लॉट है उसके अंदर लगेगी, और फिर ये केबल आपके उसके अंदर लगेगी हार्ड डिस्क या DVD राइटर के अंदर, हार्ड डिस्क या DVD राइटर के अंदर, हार्ड डिस्क या DVD राइटर के अंदर लगेगी। वो करेगी डेटा, इलेक्ट्रिसिटी तो अपन SMPS से दे दी उन दोनों को, पर उन दोनों को डेटा ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा, डेटा इधर से उधर जा रहा है, वो मदरबोर्ड से कैसे पहुंचेगा, वो इस डिवाइस से इस ID केबल से पहुंचेगा। ये ID केबल वर्किंग होगी, नहीं तो आपके पास मिलेगी ये SATA केबल, जो छोटी केबल जो आजकल जो यूज में ली जाती है। अब SATA केबल के भी स्लॉट अलग से दिए हुए होते हैं इसके अंदर, ये रहे SATA केबल के स्लॉट, ये मिल गए SATA केबल के स्लॉट। अब SATA केबल के स्लॉट मिल गए तो आपको हार्ड डिस्क कनेक्ट करनी पड़ेगी इससे। हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए क्या करोगे, आप हार्ड डिस्क लोगे, ये होती है हार्ड डिस्क आपकी, हार्ड डिस्क यानी इंटरनल हार्ड डिस्क के भी टू टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल हार्ड डिस्क का क्या काम होता है, जो फिक्स रहती है, और एक्सटर्नल को आप पोर्टेबली यूज कर दिए, मतलब इसको भी पोर्टेबल कर सकते हैं, पर ये इंटरनल जितनी एक जगह पे रहती है उतनी ज्यादा सेफ रहती है, ठीक है। फिर आपने इसको कनेक्ट किया, फिर आपने इसको डेटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दी, इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको स्लॉट मिल जाएगा। फिर आपको इसको डेटा प्रोवाइड कराने के लिए आपको SATA केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी, ये आपको SATA केबल का स्लॉट मिल जाएगा यहाँ पर। ये हो गई आपके हार्ड डिस्क कनेक्ट, ये हो गई हार्ड डिस्क कनेक्ट। अब ये डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ डेटा
ट्रांसफर कर सकती है। ये हो गया हार्ड डिस्क का वर्क, ये हो गया हार्ड डिस्क का वर्क। ठीक है, आगे समझ में हार्ड डिस्क कैसे वर्क करती है और कैसे कनेक्ट होती है और कौन सी स्लॉट होगी, ये हो गई। नहीं तो अगर आईडी का, अगर हार्ड डिस्क, वो डिपेंड करता है हार्ड डिस्क कैसी, आईडी स्लॉट की या साटा स्लॉट। आजकल जो आती है वो सारी आती है साटा स्लॉट्स की, जो आती है साटा स्लॉट्स की। ठीक है, ये हो गई हार्ड डिस्क। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस। फिर अपने पास आता है ये एक बैक पैनल। क्या आता है कंप्यूटर का? बैक पैनल, जो आपको बाहर ऐसे लगाने के बाद बाहर दिखाई देता है, कंप्यूटर के बाहर दिखाई देता है। उसके अंदर सबसे पहले जैसे मैंने PS2 स्लॉट्स बताए थे कीबोर्ड और माउस के अंदर, कीबोर्ड माउस के अंदर PS2 स्लॉट्स बताए थे। ये रे PS2, जो पर्पल कलर का है वो तो है कीबोर्ड का, और जो ग्रीन कलर का है वो है माउस का। जो पर्पल कलर का है वो है कीबोर्ड का, जो ग्रीन कलर का है वो है माउस का। फिर VJ केबल बताया था। VJ केबल होता है जो कंप्यूटर को डिस्प्ले देने के काम करता है। VJ केबल क्या वर्क होता है? कंप्यूटर को डिस्प्ले देने में काम आता है, कंप्यूटर के LED में। अब ये सब आपने CPU के अंदर असेंबल तो कर दिया है, अब आप देखोगे कहाँ इन चीजों के अंदर जो वर्किंग हो रही है वो देखोगे क्या? वो दिखाई देता है अपन को VJ केबल की हेल्प से। वो दिखाई देगा आपको सारा VJ केबल की हेल्प से। VJ केबल क्या होगा? सबसे पहले VJ केबल आपको इसके ऊपर लगाया जाएगा, ये लग गई VJ केबल। और नेक्स्ट स्लॉट ये लगाया जाएगा आपका LED LCD आपका जो भी डिवाइस होगा उसके अंदर। तो ये आगे आपका डिवाइस चेंज करेगा, यानी आपको डिस्प्ले देने का वर्क। ये हो गया डिस्प्ले देने का वर्क, ये हो गई VJ केबल। फिर इस VJ केबल की जैसे एक और केबल आती है HDMI, जो हाई ग्राफिक्स के लिए यूज में जाती है। हाई ग्राफिक्स, तो अब वो डिपेंड करता है आपका मदरबोर्ड के अंदर HDMI स्लॉट होना चाहिए, मदरबोर्ड के अंदर आपका HDMI स्लॉट होना चाहिए। अब एडवांस वालों में तो आते हैं, जो पुराने थे उनके अंदर नहीं मिलते हैं। फिर आता है अपने पास USB स्लॉट, जो आपके माउस कीबोर्ड USB वाले, अगर वो कनेक्ट करने के लिए, या आपके पास कोई पेन ड्राइव वगैरह उसको कनेक्ट करने के लिए आप इसमें USB स्लॉट में लगा सकते हैं। फिर आता है लैन स्लॉट। लैन स्लॉट यानी इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए, अगर वायर्ड से आपको इंटरनेट कनेक्शन देना है कंप्यूटर को, या वायर्ड से आप देना चाहते हो, तो आपके पास मिलेगा लैन स्लॉट का। किसका मिलेगा? लैन स्लॉट का आपके पास ऑप्शन मिलेगा। फिर आता है ऑडियो स्लॉट। कौन सा आता है? ऑडियो स्लॉट, जो आपने देखा है, जैसे अगर आपके ऑडियो के अंदर 2 पिन्स है, एक माइक्रोफोन के लिए अलग, एक वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए माइक्रोफोन्स के लिए अलग और एक वीडियो के लिए अलग। तो पहले ऑडियो के लिए इधर ब्लू वाले में लगेगी और वीडियो के लिए इधर पिंक वाले में लगेगी नीचे। ठीक है, अगर नॉर्मली ऑक्स केबल है, सिंगल वाले ऑक्स केबल है, तो वो बीच वाले ग्रीन वाले के अंदर लगेगी, जिसके अंदर दोनों का वर्किंग होती है, ऑडियो और वीडियो की। आगे सबने ये होता है मदरबोर्ड पूरा का पूरा। अब ये पीछे जो दे रखे हैं आपके, ये होती है मदरबोर्ड की सोल्डिंग। सर क्या होती है? सोल्डिंग। मदरबोर्ड के जो एक एक को सोल्ड किया जाता है, ये चीजें जो आगे लगाई गई है, इन सबको ऐसे पीछे से सोल्डिंग करी गई है, इन सबको पीछे से सोल्डिंग किया गया है। ये होता है पूरा मदरबोर्ड, और ये वर्किंग होती है इसके ऊपर। इसको असेंबल किया जाता है कीबोर्ड के ऊपर, इसके CPU के अंदर या कैबिनेट के अंदर। फिर आप उसको कनेक्ट कर। अब मेन चीज ये ध्यान रखना, CPU ये होता है, और ये जो चीज पड़ी है वो होती है कैबिनेट। ये होता है CPU, ये होता है कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर ये सारी चीजें असेंबल की जाती है। फिर आपके पास कुछ छोटे छोटे सेकेंडरी डिवाइसेस आती है, कुछ छोटे छोटे सेकेंडरी डिवाइसेस आते हैं आपके पास, जैसे आप उसको यूज में लेते हो। तो सबसे बेसिक जो डिवाइस अपन यूज में लेते हैं वो होती है पेन ड्राइव। वो होती है पेन ड्राइव। आपको पेन ड्राइव से अप एंड डाउन करने के लिए जो डेटा आपको चेंज करने के लिए यूज में लिया जाता है। फिर आता है कार्ड रीडर, जो मेमोरी कार्ड को रीड करने के लिए काम में लिया जाता है, मेमोरी कार्ड को रीड करने के लिए काम में लिया जाता है। फिर आता है SD कार्ड, जो आपके मेमोरी कार्ड्स होते हैं, जो SD कार्ड्स होते हैं वो आता है। SD कार्ड वो आपके ऊपर कितने स्टोरेज की डिवाइस है, कितने GB का है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने, आपको अकॉर्डिंग कितनी रिक्वायरमेंट आप वो लेते हो। फिर अपने पास कुछ ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं, जैसे स्कैनर हो गया, कंप्यूटर को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का हो गया। फिर आता है टीवी ट्यूनर करके एक चीज आती है, टीवी ट्यूनर करके। टीवी ट्यूनर करने का काम क्या होता है? आपकी अगर नॉर्मल LED है, LCD है, उसको आप टीवी बना सकते हो। क्या कर सकते हो? टीवी बना सकते हो। एक बॉक्स आता है टीवी ट्यूनर, तो उसको कनेक्ट करोगे, फिर आप अपने सेटअप बॉक्स से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो आपका एज इट इज वो LED क्या हो जाएगी? टीवी में चेंज हो जाएगी। आपको CPU की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके एज इट इज वो टीवी के अंदर जो टीवी के अंदर चैनल्स आते हैं वो आपके सारे चालू हो जाएंगे। ठीक है, और लैन स्लॉट वो जो बेसिक तो मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं। ठीक है, ये थी आज की आपकी हार्डवेयर की क्लास, जो बेसिक हार्डवेयर जो आप समझ सकते हो, जैसे इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। अब जो आपने जो असेंबल किया था आपने सारी चीजें इन सबको मिलाने के बाद ये CPU आपका ऐसा बनेगा। ये हो गया SMPS, जैसा अभी मैंने बताया था। इसको यहाँ से पावर मिल रही है, यहाँ से बाहर दिखाई दे रही है, यहाँ से पावर केबल कनेक्ट होगी, इसके बाद ये SMPS तक पहुंचेगी। SMPS से ये पिन जा रही है मदरबोर्ड के अंदर, बड़ी वाली मदरबोर्ड तक गई, मदरबोर्ड, और बाकी की जो पिन है ये जा रही है आपकी हार्ड डिस्क या उसके अंदर
फ्लॉपी ड्राइव के अंदर या डीवीडी राइटर के अंदर आपके पास जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद अदर ये साटा के अंदर कनेक्टेड मिल जाएगी आपको इसके अंदर, और भी जो डिवाइस है जो वगैरह सारी चीजें इसके अंदर आपको कनेक्टेड मिल जाएगी। ये होता है कैबिनेट पूरा कनेक्ट होकर आपके सामने ऐसा मिलता है, आपके सामने ऐसे मिलता है, इसको ऐसे लेटा के इसको कनेक्ट किया जाता है, पूरा असेंबल किया जाता है, फिर इसको स्ट्रेट किया जाता है, पोर्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। पहले लैंडस्केप में इसको असेंबल किया जाता है, फिर इसको पोर्ट्रेट कलेक्ट किया जाता है। और जैसे मैंने कहा बैक पैनल, ये आपको बैक पैनल मिल जाएगा जिसके अंदर साउंड स्लॉट हो गया, वीजी स्लॉट हो गया, PS2 कार्ड हो गया, USB वाला हो गया, लैन वाला हो गया। फिर आते हैं हम आगे आता अपना फ्रंट पैनल की तरफ। फ्रंट पैनल के ऊपर पावर बटन मिल जाएगा आपको, USB के स्लॉट मिल जाएंगे जिसके अंदर आप USB कनेक्ट कर सकते हो, फिर आपको ऑडियो के स्लॉट मिल जाएंगे। फिर एक बटन होता है जो आपको डीवीडी राइटर का ऑप्शन मिल जाता है। डीवीडी राइटर का आजकल ऑप्शनल होता है कि लगाना चाहते हो तो लगाओ, अगर जिसको सीडीज वगैरह वर्क होता है तो लगाओ, नहीं वर्क है तो आप जो बेसिकली पेन ड्राइव यूज होती है तो पेन ड्राइव आप वर्किंग में ले सकते हो। आगे सब में ये हो गया, ये हो गई आपकी हार्डवेयर की क्लास, ये हो गई आपकी हार्डवेयर की क्लास। ये जो पूरे हार्डवेयर की क्लास थी इसके अंदर आपने मैंने बताया वो इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है और इंटरनल में क्या वर्किंग होती है क्या होती है। ओके, थैंक यू।